अपनी फ्रेजल वर्ब जो है ये है अबाइड बाई समथिंग। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू ओबे ए लॉ एटसेट्रा, टू वाट समबडी हैज डिसाइडेड। एक मीनिंग तो इसका, एक अर्थ में तो इसका लिया जाएगा टू ओबे ए लॉ इन द सेंस किसी नियम का जो है पालन करना, किसी कानून का पालन करना, किसी कायदे का जो है पालन करना, एटसेट्रा मतलब कानून आदि का पालन करना या आज्ञा मानना कानून की। नेक्स्ट एक सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का मीनिंग इसके अर्थ में लिया जाता है टू डू व्हाट समबडी हैज डिसाइडेड, वह करना जो किसी ने निर्णय दिया है वो करना, मतलब जो किसी ने डिसाइड किया है वो करना क्या होता है, अबाइड बाय समथिंग। इसका एक मीनिंग होगा कानून आदि का पालन करना, जो फर्स्ट अपने मीनिंग डिस्कस किया टू ओबे अ लॉ एटसेट्रा, कानून आदि का पालन करना। सेकंड अपना मीनिंग है निर्णय के अनुसार कार्य करते रहना, मतलब किसी ने जो डिसाइड किया है वो कार्य करते रहना है, जो किसी की डिसाइड करने के अकॉर्डिंग काम करना, वह भी क्या होता है, अबाइड बाई समथिंग। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सेकंड फ्रेजल अपनी अकाउंट फॉर समथिंग। अकाउंट फॉर ये समथिंग के लिए आता है अकाउंट फॉर। इंग्लिश मीनिंग होगा टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन फॉर समथिंग, व्याख्या करना या फिर किसी चीज़ के लिए किसी बात का रीजन देना, किसी बात का रीजन बताना या फिर व्याख्या करना जो है क्या होता है, अकाउंट फॉर। देखिए इसका अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो हाउ कैन वी अकाउंट फॉर दीज चेंजेस, इसका मतलब होगा कि इन परिवर्तनों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन परिवर्तनों की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, या फिर इन परिवर्तनों के पीछे हम क्या कैसे रीजन दे सकते हैं, तो ये क्या होता है, अकाउंट फॉर। हिंदी अर्थ बात करें तो देखिए एक मीनिंग होगा इसका किसी बात को स्पष्ट करना, किसी बात को स्पष्ट करना या किसी बात की व्याख्या करना। सेकंड मीनिंग होगा इसका या फिर किसी बात का कारण बताना, या तो किसी बात को स्पष्ट करना या फिर उसका कारण बताना, रीजन देना, तो यही होता है अकाउंट फॉर। नेक्स्ट मीनिंग पर हम मूव ऑन करेंगे अकाउंट फॉर समथिंग। सेकंड इसका मीनिंग है अकाउंट फॉर, जो है सेकंड मीनिंग देखेंगे अकाउंट फॉर का। देखिए हम पहले डिस्कस किया कि अकाउंट फॉर क्या होता है, किसी बात को, किसी चीज़ को स्पष्ट करना या फिर उसकी जो व्याख्या करना या उसका कारण बताना किसी बात का, तो एक होता है अकाउंट फॉर समथिंग, एक अर्थ में वो लिया जाता है। सेकंड मीनिंग में जो है इसका अर्थ ये होता है टू फॉर्म द अमाउंट दैट इज मेंशन्ड, अमाउंट को फॉर्म करना जो क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, जो पहले से उल्लेख किया गया है। एग्जाम्पल के लिए सेल्स टू यूरोप अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ आवर टोटल सेल्स लास्ट ईयर। यूरोप को जो बिक्री की गई है अकाउंटेड फॉर, उसका मात्रा अनुपात जो है हुआ है 80%, 80% ऑफ और टोटल सेल्स, हमारी पूरी बिक्री का 80% जो है ये यूरोप को बिक्री का अनुपात हुआ है लास्ट ईयर, पिछले साल। तो इसलिए ये उल्लिखित मात्रा या अनुपात होने के अर्थ में भी अकाउंट फॉर का प्रयोग किया जाता है, टू फॉर्म द अमाउंट दैट इज मेंशन्ड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपने पास आस्क आफ्टर समबडी। आस्क आफ्टर ये किस समबडी के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए होता है आस्क आफ्टर। टू आस्क अबाउट समबडीज हेल्थ और टू आस्क फॉर न्यूज ऑफ समबडीज। देखिए किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन की हेल्थ के बारे में पूछना, या टू आस्क फॉर न्यूज ऑफ समबडीज, किसी व्यक्ति का समाचार पूछना ही क्या होता है, आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, राधा आस्क आफ्टर यू टुडे, राधा ने आज तुम्हारे बारे में पूछा या आज तुम्हारा हालचाल जाना, या फिर आज राधा ने आज तुम्हारा जो है तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसका हिंदी अर्थ देखिए, हालचाल जानना, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना, स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछना क्या होता है, आस्क आफ्टर। किसी पर्सन के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, उसका हालचाल जानना ये होता है आस्क आफ्टर। टू आस्क अबाउट समबडीज हेल्थ और टू आस्क फॉर न्यूज ऑफ समबडी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है आस्क अबाउट। ये समथिंग और समबडी दोनों के लिए यूज में हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी और किसी पर्सन के लिए भी, दोनों के लिए यूज होता है आस्क अबाउट। देखिए इंग्लिश मीनिंग इसका टू पुट अ क्वेश्चन
टू समबडी, किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति के लिए कोई पर्सन जो है उठाना या उसको पर्सन पूछना। टू इन ऑर्डर टू सम इंफॉर्मेशन, देखिए किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछना ताकि जो है कुछ जानकारी ली जा सके। तो इसका एग्जाम्पल देखिए तो वी नीड टू आस्क अबाउट टिकट्स, हमें टिकट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। या फिर जो है हमें टिकट के बारे में जानकारी पता करने के लिए क्वेश्चन पूछने की या जो है प्रश्न करने की जो है आवश्यकता है, नीड है। वी नीड टू आस्क अबाउट टिकट्स, टू पुट ए क्वेश्चन टू समबडी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन। तो ये होता है आस्क अबाउट समबडी या समथिंग। हिंदी अर्थ इसका होगा जानकारी के लिए प्रश्न पूछना। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के अंदर जो है टिकट के बारे में जानकारी चाहिए इसको हमें, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किसी भी जानकारी के लिए, किसी चीज़ की जानकारी के लिए प्रश्न पूछने के होता है आस्क अबाउट। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपने पास एक फॉर, ये समबडी और समथिंग किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। एक फॉर इंग्लिश मीनिंग होगा टू वांट समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहना क्या होता है एक फॉर। या फिर किसी चीज़ के लिए तरसना या फिर किसी व्यक्ति के लिए तरसना या लालच होना क्या होता है एक फॉर। इंग्लिश मीनिंग होगा इसके लिए, सॉरी एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आई एक फॉर माई लैंड एंड आई एक फॉर माई पीपल, मैं अपनी ज़मीन के लिए तरसता हूँ और मैं अपने लोगों के लिए तरसता हूँ। इसका मीनिंग होगा मैं अपनी ज़मीन के लिए, मैं अपनी ज़मीन के लिए तरसता हूँ और मैं अपने लोगों के लिए तरसता हूँ। तो एक फॉर क्या होता है, हिंदी मीनिंग होगा किसी चीज़ या किसी इंसान के लिए तरसना, किसी चीज़ के लिए तरसना या फिर किसी इंसान के लिए तरसना या लालायित होना, किसी चीज़ के लिए लालायित होना मतलब उसके लिए तरसना। तो ये होता है एक फॉर, ये पर्सन के लिए और थिंग दोनों के लिए यूज में लिया जाता है, टू वांट समबडी और समथिंग वेरी मच। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास अबाउंड इन और विद समथिंग, या तो अबाउंड इन या अबाउंड विद। अबाउंड इन समथिंग हो सकता है, अबाउंड विद समथिंग हो सकता है। तो देखिए इंग्लिश मीनिंग होगा इसका टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा समाये रखना या फिर उसको बनाए रखना, किसी चीज़ की बड़ी मात्रा को धारण किए हुए रहना, तो अबाउंड विद या अबाउंड इन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल द लेक अबाउंड्स विद फिश, जो झील है बहुत सारी जो है मछलियों को समाये हुए है, बहुत सारी मछलियों को धारण किए हुए है। तो यहाँ पे है अबाउंड्स विद, अबाउंड विद का यूज हुआ है कि जो है झील जो है बहुत सारी मछलियों को धारण किए हुए है, झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो इसके लिए अबाउंड विद का यूज हुआ है। ये फ्रेजल वर्ब यूज में ली गई है। इसका हिंदी मीनिंग देखिए तो इसका हिंदी मीनिंग होगा बड़ी मात्रा में समाये होना, किसी चीज़ की बड़ी मात्रा धारण किए हुए रहना या किसी चीज़ की बड़ी मात्रा को समाये होना। टू कंटेन लार्ज नंबर या लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे यहाँ पे झील जो है मछलियों की बड़ी संख्या को धारण किए हुए है, समाये हुए हैं, मतलब झील के अंदर मछलियों की बहुत सारी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे।